इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सनातन संस्कृति में पंचदेव उपासना की विधि है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाणी की देवी मां सरस्वती और बुद्धि के देवता भगवान गणपति का वंदन करते हैं। गुरु स्वरूप भगवान भूत भावन का स्मरण करते हैं, मां भगवती और शिव जी का पुनः स्मरण करते हैं। भगवान की माया शक्ति आद्या शक्ति मां भगवती का स्मरण करने के पूर्व महर्षि वाल्मीकि जी, सुग्रीव जी और हनुमान जी का स्मरण करते हैं। फिर मां और प्रभु के स्मरण के साथ गोस्वामी जी अपने चित्त की भावना को रखते हैं सप्तम श्लोक में। आप में से बहुत लोग पढ़ते बहुत होंगे, बहुत लोग समझाते बहुत होंगे, बहुत लोग केवल सुनते बहुत होंगे। सबकी अपनी अपनी योग्यता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिससे पूछे कि आप ये क्यों करते हैं तो वो यही कहेगा कि हमको अच्छा लगता है, हमको आनंद आता है, हमको सुख मिलता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। अनेक पुराण, अनेक तंत्र शास्त्र और इनसे बचा जो भी कुछ है इतिहास ग्रंथ, महाभारत जी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस, ये हमारे इतिहास ग्रंथ हैं। उपनिषदकार इनको पंचम वेद कहते हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके पश्चात पुराण इतिहास पंचम वेद है। पंचम वेद हमारे आपके लिए थोड़ा सहज है। वेद की ऋचाओं को श्रवण करने का फल है। अभी ब्रह्मचारी जी सुना रहे थे ना, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः आदि। श्रुति माने श्रवण कर ले तो पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। वेद मंत्रों के अर्थ और उनके गर्भ में प्रविष्टि तो योग्यता दिव्यता है, परंतु यदि वहां प्रविष्टि नहीं आप सुन भी लेते हैं तो उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये महिमा है। पुराण इतिहास ग्रंथों में कथानक है, हमारे पूर्वजों की कथानक। हम क्या थे, हम कहां से आए। त्रेता द्वापर नहीं, कलयुग तक के कथानक हैं पुराणों में। परंतु श्री रामचरितमानस जी हमारे व्यास जी गाते हैं, सुनिए। वेदमत वेनी कवि। वेदमत सोधि 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 के पुराण सब, संत और संतन को भेद को बतावत। कपटी कुराही क्रूर कल के कुचाली जी,
नाम की चर्चा बेनी कभी कहे मानो मानो प्रतीत पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाव तो जो पे यह रामायण तुलसी लगाव तो जो पे यह रामायण तुलसी लगाव। 77 वर्ष की अवस्था में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस जी की रचना प्रारंभ की। दो वर्ष 2 माह 26 दिन लगे। ऐसे नहीं हो, वेद मत शोध 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 के पुराण सब। मानस की एक एक पंक्ति अमृत पंक्ति है। जो गा ले बाबा तो अंत में कहते हैं सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर मोर धरे सतपंच चौपाई मनोहर जो नर दारुण अविद्यापंच जनी पर विकार श्री रघुबर हरे दारुण अविद्यापंच जनी विकार श्री रघुबर श्री रघुबर श्री रघुबर। कोई जो आपको पंक्ति सत्य लगे 5 चौपाई हृदयस्थ करिए। कोई 5 सतपंच चौपाई मनोहर। मनोहर माने जो मन को अच्छा लगे। सत्य 5 जो पंक्ति समझ में आ जाए। एक बात, सतपंच का अर्थ होता है सत माने 100, पंच माने 5। 105 चौपाई कंठस्थ करिए। लगाने के लिए दूसरा अर्थ, सतपंच माने 7 गुणे 5 बराबर 7 पंचे 35। पढ़ते थे ना पहले हम लोग, 7 पन्ना 35, 7 छंगा 42, 7 सते 49, 7 पन्ना 35। 62 से लेकर के 68 तक भुसुंडी रामायण है उत्तरकांड में। उसमें कुल 35 चौपाई है, दोहा मिलाकर 35 पंक्तियां हैं। वो 35 पंक्ति भुसुंडी रामायण का जो हृदयस्थ कर लेगा उसका मानव जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। 35 पंक्ति याद करिए, कोई कठिन नहीं है। प्रेम भूषण के YouTube चैनल पर भुसुंडी रामायण लिखा है। आप सुबह उठाइए, शाम को उठाइए और गाड़ी में बजाते बजाते याद कर डालिए, क्योंकि पुस्तक तो लेके चलना बड़ा कठिन है। याद कर जाइए।
अब इसका चौथा अर्थ देखिए, बात वही है जिसको पांच पंच करे हां। ऐसा नहीं कि खाता न बही जो हम कहब तो उन्हें सही, ऐसा नहीं है। अपने भारतवर्ष में कोई बात आप कहिएगा तो लोग सीधा पूछते हैं इसका प्रमाण बताओ। तो अमुक कहते हैं, अमुक कहते हैं, अमुक करते हैं, अमुक सुनते हैं। पांच पंच इस दिव्य मानस ग्रंथ के पांच पंच हैं। शुक सनकादि शेषयरु सारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। स्वामी शुकाचार्य जी, सनकादिक ऋषि चारों भाई, शेष नारायण, सरस्वती मैया, महर्षि वाल्मीकि, ये मानस के पांच पंच हैं। पांचों पंचों के द्वारा अनुमोदित हैं सभी पंक्तियां। इन पंचों के द्वारा अनुमोदित कोई भी पंक्ति जिसमें झूठ न हो, राम रहित न हो। गोस्वामी जी ने क्या रचा है, झूठ में राम ही नहीं है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ से बना, इसमें राम नहीं है। अदरवाइज जितनी पंक्ति आप सुनेंगे गाएंगे सब में राम है। एहि महारघुपति नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति रामचरितमानस जी की सभी पंक्तियों में राम, राम है। कोई पंक्ति गा लीजिए, आपस में गा के समझ लीजिए। झूठ में राम जी नहीं है, असत्य में राम जी नहीं है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य में रहना भी नहीं चाहिए, झूठ जीना भी नहीं चाहिए, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। मानस रहस्य ग्रंथ है, श्री रामचरितमानस सिद्धांत ग्रंथ है, श्री रामचरितमानस जीवंत ग्रंथ है। कहना नहीं, समझना है। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे ना, वैसे वैसे आनंदा तिरेक में डूबते उतराते रहेंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।